हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड मेरा नाम है पलाश वासने। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक पलाश। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक पलाश को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसमें एक लाइक ज़रूर दें, इससे हमें मोटिवेट फील होता है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कैश मेमोरी। आप लोगों ने अपने फ़ोन के अंदर देखा होगा कि कैश मेमोरी होती है, कैश स्टोरेज होती है, तो क्या चीज़ होती है, या फिर पीसी में देखा होगा तो क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको बताऊंगा आज फुल डिटेल में। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि एक कैश मेमोरी क्या चीज़ होती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ कैश मेमोरी। देखिए, पहले तो हमारे फ़ोन या पीसी के अंदर 3 टाइप की मेमोरी लगी होती हैं। एक आपकी हार्ड डिस्क नॉर्मल रोम, दूसरी रैम और तीसरी कैश मेमोरी। तो 3 टाइप की मेमोरी आपके फ़ोन या पीसी के अंदर लगी होती है। तो कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी मैं आपको बताता हूँ। कैश मेमोरी काफ़ी छोटी होती है, ठीक है, साइज़ में भी, और उसका जैसे आपको रैम मिलती है जीबी में, हार्ड डिस्क मिलती है जीबी में, लेकिन ये आपको मिलती है एमबी के अंदर। 2 MB, 4 MB, 5 MB, 6 MB, ठीक है। तो आप अगर इसको कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ से, रैम से या फिर हार्ड डिस्क से, तो काफ़ी फास्ट होती है। अब इसमें भी 3 लेवल होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 और लेवल 2 ये कॉन्सेप्ट पीसी के लिए बता रहा हूँ। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मतलब L1, L2, L3। तो L1 और L2 जो होता है वो आपने प्रोसेसर के अंदर लगी होती है। जैसे आपने प्रोसेसर सुने होंगे, लैपटॉप के अंदर आते हैं, पीसी के अंदर आते हैं डुअल कोर। जैसे डुअल कोर में 2 कोर्स होंगे तो दोनों कोर में एक एक आपके कैश मेमोरी लगी होगी। L3 लगी होती है आपके मदरबोर्ड में। तो अब तीनों में डिफरेंस क्या है, मतलब तीनों लेवल तो समझ में आ गई, लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम मैं आपको बताता हूँ। कैश मेमोरी का काम एक तरह से ये मान लीजिए, आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, आपकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो आप डेली ओपन करते हैं, ज़्यादातर उन्हीं में काम करते हैं, तो वो हमारा सीपीयू क्या करता है कि वो उन चीज़ों को कैश मेमोरी के अंदर जाकर सेव कर देता है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपके पास सामने टेबल रखी है, सपोज़ वो रैम है, पीछे मेरे हार्ड डिस्क रखी है, मतलब कोई अलमारी रखी है, उसके अंदर मेरी फाइल्स वगैरह, मैं उससे डेली काम करता हूँ, उठा के लाता हूँ, एक्सेस करता हूँ। लेकिन अगर मुझे वही काम मुझे जल्दी वाला चाहिए, जैसे जो मेरी डेली नीड के आइटम्स हैं, जैसे मेरी पेन हुआ, कोई फाइल है, डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि मुझे डेली उस समय पे चाहिए, तो वो उसका क्या होगा, एक ड्रॉज बनी होती है टेबल के अंदर, मैं उसमें अपने डेली नीड वाले आइटम्स उसके अंदर रख दूँगा। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि मुझे अगर उससे रिलेटेड कोई भी काम करना है तो मैं वहाँ से डायरेक्ट निकालूंगा, मुझे कवर्ड तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहीं की वहीं निकाल के अपना काम कर लूँगा, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। तो सीपीयू क्या करता है, जैसे आपने पीसी में कोई भी एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे माई कंप्यूटर खोलते हम लोग, तो वो कैश मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है ऑटोमेटिक। तो सीपीयू क्या करता है, वो सीधा कमांड आपका कैश मेमोरी में भेजता है, वहाँ से अगर उसको फाइल मिल जाती है तो उसको एक्सेस करा देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कैश मेमोरी का काम। तो आपको रैम तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीसी रैम तक नहीं जाएगा, जिससे कि थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि कैश मेमोरी की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है रैम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमारी फाइल ओपनिंग वगैरह वो काफ़ी फास्ट हो जाती है कैश मेमोरी की वजह से। अब बात करते हैं कैश लेटेंसी की। ये कैश लेटेंसी क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि हमने जैसे सीपीयू सबसे पहले ट्रायल देता है आपके कैश मेमोरी में कि ये फाइल कैश मेमोरी के अंदर है या नहीं। तो पहली कमांड जैसे कैश मेमोरी के अंदर गई, वहाँ पे वो फाइल नहीं मिली उसे, तो वापस कमांड गई कि वहाँ पे फाइल मतलब नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर वो कमांड भेजेगा रैम को, रैम वहाँ से अपने मतलब जो मेमोरी में से जो भी एप्लीकेशन से फाइल है उसको एक्सेस करा के तब प्रोवाइड करे। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है किसी एप्लीकेशन में, तो वही होती है कैश लेटेंसी। अब कैश मेमोरी फ़ोन के अंदर क्या होती है, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी कैश मेमोरी आती है, लेकिन वहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज है। क्यों चेंज है, अब मैं आपको बताता हूँ। फ़ोन के अंदर जो कैश मेमोरी लगी होती है वो काम कैसे करती है, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। जैसे आपने गूगल मैप यूज़ किया, गूगल मैप में आपने सपोज़ कहीं की डायरेक्शन सेट की कि मुझे यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, आपने उसको जूम किया, तो वो क्या करता है, जैसे वो जितनी भी रेंडरिंग लेगा वो डाटा को डाउनलोड कर देता है, तो वो डाउनलोड होकर कैश मेमोरी के अंदर चला जाता है फ़ोन के अंदर, स्मार्टफोन्स में। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप उसे दोबारा जूम करते हैं या दोबारा ओपनिंग करते हैं तो उस जगह की डायरेक्शन फटाफट ओपन हो जाती है। तो वो कैश मेमोरी की वजह से होती है। वहाँ पे कैश मेमोरी ही आपकी जो वो फाइल्स हैं उसको एक्सेस करा रही है, मतलब जो जूमिंग वगैरह आप कर रहे थे, उसमें डायरेक्शंस वगैरह देख रहे थे, वो इजीली जो ओपन हुई वो कैश मेमोरी की वजह से। अब आपने देखा होगा कभी कभी आपकी रैम भी फुल है, मतलब खाली पड़ी हुई है, या फिर आपकी जो इंटरनल मेमोरी है वो भी खाली पड़ी है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा फ़ोन हैंग होने लगता है। वो किस लिए होता है, वो कैश मेमोरी की वजह से होता है, क्योंकि कैश मेमोरी जब भर जाती है तो हल्का सा फ़ोन लैग करने लगता है। तो इसीलिए हमारे फ़ोन में ऑप्शन दिया हुआ था कैश स्टोरेज को क्लियर करने के लिए।
अगर आप एप्लीकेशन में जाते हो, एप्लीकेशन में जाके डाटा में जाके आपके पास ऑप्शन आता है क्लियर कैश। अगर आप वहाँ से उसको क्लियर कर देते हो तो आपका फ़ोन बिल्कुल फ्री हो जाता है, कैश मेमोरी आपकी फ्री हो जाती है। तो यही काम होता है आपके फ़ोन के अंदर कैश मेमोरी का। और पीसी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।